बीजेपी की तरफ से यूं तो कई बड़े बड़े महारथी मैदान में उतरे हैं, लेकिन एक योद्धा ऐसा है जिसे मध्य प्रदेश और कांग्रेस दोनों की एक एक नब्ज पता है। और ये कोई और नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिन्होंने पिछली बार ऐसा दांव चला था कि हाथ आई सत्ता कांग्रेस से छिन गई। लेकिन इस बार बीजेपी की तरकश में कितने तीर हैं और उसका निशाना कितना अचूक है, यह समझने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बात की है हमारे संवाददाता ब्रिजेश राजपूत ने। मध्य प्रदेश में विधानसभा की वोटिंग के लिए तकरीबन 20 दिन ही बचे हैं और इस 20 दिन में दोनों पार्टियां 2020 फॉर्मेट के मैच खेलने के लिए तैयार हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसकी की सरकार है, उसके लोकप्रिय नेता, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि जब मैच खेले जाने हैं तो इस बार पिच कैसी रहेगी? मध्य प्रदेश के टर्न ले रही है, सपाट है? मध्य प्रदेश की पिच वर्तमान में बैटिंग विकेट है। भारतीय जनता पार्टी ओपनिंग स्ट्राइक पे है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, आप अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं, हमने देखा आप जब भी मौका मिलते हैं लंबे लंबे शॉट मारते हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से बड़े सांसदों को उतारा था, लगा कि आप भी बल्लेबाजी करने आएंगे। क्या आपने मना किया या पार्टी ने मंजूरी नहीं दी? मैंने सदैव कहा है कि मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी निर्णय लेती है उसका पालन करना हमारा धर्म है। पार्टी ने अनेक क्षेत्रों में सांसद एवं मंत्रीगण को भी उतारा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिन सीटों पे मंत्रीगण और सांसदों को उतारा है वे ऐसे सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 या 3 चुनाव से नहीं जीती है। हमारी मजबूत सीटें, मजबूत किले सुरक्षित हैं। कांग्रेस के मजबूत किलों पर हमने अपने मजबूत प्रत्याशी को उतारा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम केवल अपने किले को सुरक्षित नहीं रखेंगे, लेकिन कांग्रेस के किले को भी ढहकर भाजपा का झंडा वहां फहराएंगे। जहां तक मेरी बात है, मुझसे बोला नहीं गया था, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, पिछले चुनाव में हम लोग आपके साथ यूं ही निकलते थे। पिछले चुनाव में आप दूसरी टीम से खेले थे और इस बार दूसरी टीम में आपके सामने क्या फर्क देख रहे हैं दोनों टीमों में, बीजेपी कांग्रेस? एक है सेवा भाव की पार्टी, एक है विकास और प्रगति की पार्टी, एक है सपनों को संकल्प में परिवर्तित करने वाली पार्टी और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने पार्टी, और दूसरी है अवसरवादी पार्टी, तुष्टीकरण की पार्टी और सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार की पार्टी, और जिसका केवल लक्ष्य और केवल एक ही लक्ष्य है, वो वह जैसे भी हो कुर्सी हासिल करना है, स्वतः के हित के लिए, जनता के हित के लिए नहीं। और यही दृश्य हमको देखने को मिला 15 महीने की सरकार में। एक सामने वाली टीम के एक नॉन प्लेइंग कैप्टन है दिग्विजय सिंह, वो कहते हैं कि सिंधिया जी गलत पार्टी में है, उनकी विचारधारा वहां से मेल नहीं खाती, वो हमारी टीम में लौटेंगे। पहले तो ये आपकी गलतफहमी है कि राय साहब नॉन प्लेइंग कैप्टन है। राय साहब प्लेइंग कैप्टन भी हैं और कोच भी हैं। कोच तो ये आपकी गलतफहमी है। और जहां तक उनकी बयान की बात है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता। सर, जो सामने वाली आपकी जो टीम है, मुकाबला बड़ा कड़ा है, 3 चुनाव लगातार जीते। जो आपका कैप्टन था शिवराज सिंह चौहान, उसको साइडलाइन करके इस बार आप पार्टी मैदान में? कोई व्यक्ति साइडलाइन नहीं है। शिवराज सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 साल रहे। उनके बदौलत ही प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य में परिवर्तित हुआ है। हमारे माननीय केवल मुख्यमंत्री नहीं, हमारे माननीय नेता हैं और टीम एफर्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है और उस टीम
के बहुत महत्वपूर्ण अंग अगर कोई है तो शिवराज सिंह जी है। अगर मुख्यमंत्री फेस क्यों उनको तय क्यों नहीं किया? ये कई बार होता है, पार्टी की जो नीति है उसी के आधार पे हम लोग चलते हैं ना। राजस्थान में मुख्यमंत्री फेस है, ये पार्टी की जो नीति होती है उसी के आधार पर। सामने वाली टीम का एक आरोप है कि आपकी पार्टी आपकी टीम राम मंदिर को मुद्दा बना रही है, मंदिर निर्माण के जगह जगह होर्डिंग लगाए हुए। उन्होंने कल कंप्लेंट भी की और प्रियंका आई थी, उन्होंने कहा था कि बीजेपी उनको तो बड़ी कंप्लेंट है कि राम मंदिर बनाए। मंदिर के पर्यटक चुनाव के समय है कांग्रेस पार्टी, मंदिर की आलोचना कांग्रेस पार्टी ने की है। मंदिर की केवल आलोचना नहीं लेकिन उसका ऑपोजिशन भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और अब जब, यही तो कह रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री ने लाखों भारत के लोगों का सपने को संकल्प में परिवर्तित किया और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित किया राम मंदिर बनाते हुए, 370 हटाते हुए। और कांग्रेस को इसकी बड़ी चिंता लगी क्योंकि 10 साल कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। तो इसका एक मिनट, इसका फायदा क्या चुनाव में मिलेगा? देखिए, हमारी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। और सारे मुद्दों पर, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हटाने का हो, राम मंदिर बनाने का हो, देश की विकास या प्रगति हो, सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ कार्य किया। टीम सिलेक्शन में कुछ नाराजगी सामने आ रही है, कई जगह नाराजगी है। अरे कपड़े तो कांग्रेस के फट रहे हैं भैया। राजपूत जी, आपको कुछ दिख नहीं रहा है? पावर अटर्नी दिया जा रहा है एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कि मेरे नाम पे सभी गाली आप लीजिए। तो क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा सर पहले कभी नहीं देखा। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, क्यों हो रहा है सब? अब भगवान जाने, वो तो आप जाने, कांग्रेस जाने। मेरी आदत नहीं है दूसरों पे सदैव टिप्पणी करनी। मैं अपना काम देख रहा हूँ, सकारात्मक सोच से काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक लास्ट, वर्ल्ड कप चल रहा है तो क्या लग रहा है आपको, कौन सी 2 टीम फाइनल खेलेंगी? अभी हमारे टॉप 4 टीमों में जो क्षमता मुझे दिख रही है, ज्यादा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा है। जीतेगी कौन? इंडिया। और यहाँ कौन जीतेगा सर? भारतीय जनता पार्टी। ये थे ज्योतिष सिंधिया जी, क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी, राजनीति के खिलाड़ी। कह रहे हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, अशोकनगर।